Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture we are going to study about the topic कर्सर मूवमेंट कीज। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग कर्सर मूवमेंट कीज के बारे में पढ़ेंगे। कर्सर जो टर्म स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, कर्सर टर्म से आप सभी लोग परिचित हो गए। स्टूडेंट, कर्सर मीन्स जो लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं माउस कर्सर। ओके, वी कैन से अ कर्सर इज एन इंडिकेटर used to show the current position for user interaction on a computer, monitor or other display device। ओके, कि माउस के हेल्प से जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है या कंप्यूटर मॉनिटर है, ओके, उस पर करंट पोजीशन जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसको जिस एरो के हेल्प से पॉइंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। मीन्स कर्सर मूवमेंट कीज में यूजर इंटरफेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरफेस मीन्स प्लेटफॉर्म। यूजर इंटरफेस इज द प्लेस और वी कैन से स्पेस वेयर इंटरेक्शंस between humans or we can say user and machines occur। okay, means जो यूजर इंटरफेस वो स्पेस है जहाँ पे यूजर और मशीन्स के बीच इंटरेक्शन होता है। कर्सर मूवमेंट कीज आर यूज्ड टू इंसर्ट, रिप्लेस एंड डिलीट कैरेक्टर्स। कर्सर मूवमेंट कीज की हेल्प से डॉक्यूमेंट के अंदर कैरेक्टर्स को इंसर्ट करते हैं, ओल्ड कैरेक्टर्स को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं, एंड डिलीट कैरेक्टर्स, और जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें डिलीट किया जाता है। okay, so these are the main places or we can say functions जहाँ पे कर्सर मूवमेंट कीज की हेल्प से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। मीन्स जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए, कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एंड कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए। First is the inserting characters। To insert character, position the cursor at the point where the characters have to be inserted and then typed them। मीन्स जिस प्लेस पे हम न्यू कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे जो कर्सर है, ओके, उस पर्टिकुलर प्लेस पर या पॉइंट पे जो माउस है उसको पोजीशन करेंगे एंड देन टाइप देम। ओके, जब हमने कर्सर वहाँ पे मूवमेंट कर लिया, कर्सर को मूव करा लिया, उसके बाद जो भी हमें न्यू टेक्स्ट इनपुट करना है या टेक्स्ट या जो कैरेक्टर्स हैं वो इंसर्ट करने हैं, वो वहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मीन्स जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे या प्लेस पे हम कैरेक्टर्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो माउस कर्सर है, ओके, तो कर्सर मूवमेंट जो कीज है उनकी हेल्प से उस प्लेस को फिक्स करेंगे या उस जो प्लेस है वहाँ पे जो कर्सर है उसको पुट करेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें इंसर्ट कर लेंगे।
द बॉटम ऑफ द स्टेटस बार will appear dimmed when word is in insert mode and highlighted when it is in override mode. ओके, जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे होते हैं, ओके, और अगर सपोज वो इंसर्ट मोड में ओपन है, मीन्स हम न्यू कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक प्लेस पे, ओके, तो जो स्टेटस बार पे द बॉटम ऑन द स्टेटस बार, ओके, विल अपीयर डिम्ड एंड हाईलाइटेड व्हेन इट इज इन ओवरराइड मोड. ओके, जब ओवरराइड मोड में होगा तो जो स्टेटस बार है वो हाईलाइटेड हो रहा होगा. इन द इंसर्ट मोड you can insert as many characters as you desire. स्टूडेंट्स, इंसर्ट मोड में जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ पे इनपुट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक प्लेस पे, उन्हें हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली reformat the paragraph and move words that don't fit on the current line to the next line or current page to the next page. Okay, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कैरेक्टर्स इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, तो जो भी पैराग्राफ है उसमें जो भी वर्ड्स या कैरेक्टर्स हमने इंसर्ट किए हैं, ओके, तो वर्ड ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ को रिफॉर्मेट करता है. मीन्स जो वर्ड्स हम इनपुट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, अगर सपोज जिस करंट लाइन पे हम इंसर्ट कर रहे हैं अगर उसमें फिट नहीं आ पा रहे हैं, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जो टेक्स्ट है या वर्ड्स हैं वो मूव हो जाते हैं. या हम कह सकते हैं कि एक पेज सपोज एक पेज से नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली मूव होते हैं. ओके, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जो भी टेक्स्ट है या वर्ड्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में इंसर्ट हो जाते हैं. Okay, students, this is about the inserting characters, and next is the replacing characters. Replacing characters means when insert from pressing the insert key to turn it off so that the existing characters are replaced as new one are typed. Okay, replacing characters means जो भी old characters हैं या old words हैं, ओके, उनको हम न्यू कैरेक्टर्स से या वर्ड से रिप्लेस करते हैं. मीन्स जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं आर रिप्लेस्ड एज द न्यू वन आर टाइप्ड. ओके, जो न्यू कैरेक्टर्स हम टाइप करते हैं या न्यू वर्ड जो टाइप करते हैं उनसे जो ओल्ड कैरेक्टर्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज द डिलीटिंग कैरेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इंसर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, देन रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा. अब हम लोग डिलीटिंग कैरेक्टर्स. ओके, मीन्स किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं जो कर्सर मूवमेंट कीज हैं उनकी हेल्प से उन्हें हम डॉक्यूमेंट है उससे हम डिलीट करते हैं. ओके, by pressing either the backspace key or delete key, a character is removed from the working copy. क्वेश्चन, जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से हम कैरेक्टर को
डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कीबोर्ड में बैक स्पेस की एंड डिलीट की अवेलेबल होती है। उसकी हेल्प से हम कैरेक्टर्स को या जो वर्ड्स हैं उनको हम डॉक्यूमेंट से डिलीट करते हैं। ओके, बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे वो डिलीट होते हैं। ओके, अब बैक स्पेस की एंड जो डिलीट की है ये किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे। द डिलीट की रिमूव्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन। ओके, मीन जो डिलीट की है उसकी हेल्प से जो कैरेक्टर है जहाँ पे कर्सर की जो करंट पोजीशन है वहाँ से जो कैरेक्टर्स हैं वो डिलीट किए जाते हैं। एंड द बैक स्पेस की रिमूव्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ओके, जो कर्सर की करंट पोजीशन है अगर वहाँ पे जो बैक स्पेस की उसे प्रेस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ओके, जो कर्सर है उसके जो लेफ्ट में कैरेक्टर्स होंगे वो डॉक्यूमेंट से या फाइल से वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, मीन्स डिलीट की हेल्प से एंड बैक स्पेस जो कीबोर्ड में अवेलेबल है उसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट से कैरेक्टर्स को बहुत ही आसानी से डिलीट किया जाता है। ओके, मीन्स एज पर नीड कि कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है या जो टेक्स्ट है या वर्ड है जिसे हम डिलीट करना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग जो डिलीट की है बैक स्पेस की है उसकी हेल्प से उसे हम डिलीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कर्सर मूवमेंट कीज हैं उनकी हेल्प से हम टेक्स्ट को या जो कैरेक्टर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट में बहुत ही जल्दी इंसर्ट करते हैं और जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको न्यू कैरेक्टर को कीबोर्ड से टाइप करके हम बहुत ही आसानी से रिप्लेस भी कर लेते हैं। और जो भी डेटा या कैरेक्टर्स हमें डॉक्यूमेंट से डिलीट करने हैं ओके, उनको जो कीबोर्ड में जो की इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे अभी बैक स्पेस की एंड डिलीट की हेल्प से आसानी से डिलीट करते हैं। ओके, तो ये सारे जो कर्सर मूवमेंट कीज हैं इनको यूजर अपनी नीड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में यूज करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो कर्सर मूवमेंट कीज हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिनकी हेल्प से हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।